फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 17। पिछले भाग में आपने पढ़ा, अलका को चुप देखकर सुनील बोला, अलका प्लीज बोलो ना, बताओ ना सबको कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब आगे आपको कोई गलत फहमी हुई है सुनील, मैं आपसे प्यार नहीं करती, आप सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है। अलका हकलाते हुए बोली। उसकी बात सुन सुनील और बंटी दोनों हैरान रह गए। वहीं सरोज जी के चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ गई। अब देखती हूँ सुनील, तुम सोनिया से कैसे शादी नहीं करते हो, तुम्हारी शादी तो सोनिया से ही होगी। सरोज जी मन ही मन बोली। सुनील को तो यकीन ही नहीं हुआ कि अलका इस तरह सबके सामने ऐसे बोलेगी। अलका तुम मजाक कर रही हो ना? देखो, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। देखो, अगर तुम किसी के डर से ये बात बोल रही हो ना, तो तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं हूँ ना, मेरे रहते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुनील ने गुस्से से सोनिया और सरोज जी की तरफ देखते हुए कहा, तो दोनों सक पकाकर इधर उधर देखने लगे। अलका को चुप देख सुनील फिर बोला, अलका बोलो ना प्लीज, बता दो सबको कि तुम भी मुझे प्यार करती हो। नहीं करती मैं आपसे प्यार, अलका सुनील की बात काटते हुए चीख कर बोली। और कितनी बार कहूँ कि नहीं करती मैं आपसे प्यार, मेरी दोस्ती को आपने प्यार का नाम दे दिया। एक बार भी पूछा मुझसे ये सब करते समय, एक बार भी मेरे दिल की बात जानने की कोशिश की आपने नहीं, बस खुद से ही सारे फैसले ले लिए कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। आप बताइए, कब कहा मैंने आपसे कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ? मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ और कुछ नहीं, समझे आप? अलका चिल्लाते हुए बोली और फिर वहां से रोते हुए छत पर भाग गई। अलका की बात सुनकर सुनील वहीं जड़ हो गया। अलका की कही बातें उसके दिमाग में घूमने लगी और वो ऑफिस में अलका के साथ बिताए हुए सारे पलों को याद करने लगा। आप बताइए, कब कहा मैंने आपसे कि मुझे आपसे प्यार है? मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ और कुछ नहीं, समझे आप? सुनील के दिमाग में अलका की बातें घूम रही थी। वो अपने कदम पीछे करने लगा, तभी लड़खड़ा गया। बंटी ने आगे बढ़कर उसे संभालना चाहा, तो सुनील ने हाथ आगे कर बंटी को रोक दिया और तेजी से वहां से निकल गया। अलका अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे पता था उसकी बातों से सुनील बहुत हर्ट हुआ होगा, लेकिन फिर भी वो मजबूर थी। चाहकर भी वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई। वो ऐसे ही रोती रही। तभी किसी ने उसके सर पर हाथ रखा। अलका ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और सर उठाकर देखा तो सागर जी खड़े थे। चाचू, आप, कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। अलका उठते हुए बोली, अगर तुझे बुलाता तो अपनी बेटी की आंखों में ये दर्द कैसे देखता? सागर जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है चाचू, जानती हो अलका, जब भाई साहब और भाभी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तब उन्होंने मुझसे वचन मांगा था कि मैं तुम्हारा और सचिन का हमेशा ध्यान रखूं, तुम दोनों के जीवन में पिता बनकर तुम लोगों के साथ खड़ा रहूं। लेकिन पिता तो क्या, मैं तो अच्छा चाचा तक नहीं बन पाया बेटी। इस घर में तुम्हें और सचिन को बहुत दुख मिले हैं और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं कुछ करना चाहता हूँ बेटा। अब अगर मैं चुप रहा ना तो कभी भाई साहब से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। तेरी ये जो खाली आंखें हैं ना बेटा, ये सब बयान कर रही है कि तू सुनील से कितना प्यार करती है और तूने इसे क्यों मना किया, ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ बेटा। लेकिन बच्चा, सुनील एक जीता जागता इंसान है, कोई खिलौना या कपड़ा नहीं जो तुम हर बार की तरह सोनिया को पसंद आने पर उसे दे दोगी या वो तुमसे छीन लेगी। मैं उसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि वो एक बहुत अच्छा लड़का है, क्योंकि जो काम मैं इतने सालों में नहीं कर पाया वो उस लड़के ने कुछ ही दिनों में कर दिया। मेरी बच्ची के चेहरे पर मुस्कान ला दी, उसे जीना सिखा दिया। जा बेटा, सुनील से अपने दिल की बात बता दे, इन लोगों के कहने में मत आ बेटी, वरना तू उसे खो देगी और तेरे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। उससे बेहतर जीवन साथी तुझे नहीं मिलेगा बेटा। उसके प्यार की बेइज्जती मत कर बेटा। जब बोल दे उसे तू अपने दिल की बात कि तू उससे कितना प्यार करती है जितना वो तुझसे करता है। कहते हुए सागर जी ने अलका का सर सहलाया और वहां से चले गए। इन लोगों के कहने में मत आ बेटी, वरना तू उसे खो देगी।
उससे बेहतर जीवन साथी तुझे नहीं मिलेगा बेटा। उसके प्यार की बेइज्जती मत कर बेटा। जा बोल दे उसे कि तू उससे उतना ही प्यार करती है जितना वो तुझसे करता है। अलका के कानों में सागर जी की आवाज गूंजती रही। वो झटके से उठी और दौड़ते हुए बाहर की तरफ भागी। दूसरी ओर सुनील रोते हुए रोड पर चला जा रहा था। बंटी उसके पीछे पीछे था, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुनील उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। सुनील, मेरी बात तो सुन, जरूर अलका की कोई मजबूरी होगी तभी उसने ऐसा किया होगा, बंटी ने कहा, लेकिन सुनील ने उसे अनसुना कर दिया। सुनील प्लीज रुक जा भाई, सुन तो, बंटी ने फिर से कहा, लेकिन सुनील उसकी बात अनसुना कर चलता रहा। तभी अलका दौड़ते हुए बाहर आई और उसने सुनील को जाते हुए देखा। सुनील उसे बहुत दूर था। अलका अपनी पूरी ताकत से चीखी, सुनील। अलका सुनील को पुकार पाती तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे पीछे की तरफ घसीट लिया। अलका छटपटाते हुए सुनील की तरफ देख रही थी, इस उम्मीद से कि सुनील पीछे पलटे और उसे बचाए, लेकिन सुनील तो अपनी ही धुन में आगे बढ़े जा रहा था। वो शख्स अलका को घसीटते हुए दूसरी तरफ ले गया और एक रुमाल में बेहोशी की दवा लगाकर अलका को सुंघाती, जिससे अलका बेहोश हो गई। उस शख्स ने अलका को गोद में उठाया और कुछ दूर खड़ी गाड़ी में बिठाकर वहां से चला गया। बंटी ने दौड़ते हुए आगे आकर सुनील का रास्ता रोक लिया। रुक जा सुनील, तू इस समय गुस्से में है भाई, गुस्से में हर चीज और बिगड़ जाती है। जरूर इन सब के पीछे अलका की कोई मजबूरी होगी, तू टेंशन मत ले, मैं बात करूंगा उससे, बंटी ने कहा। खबरदार बंटी, जो तूने अलका से कुछ भी पूछा या कहा तो, सुनील ने कहा। पर सुनील, तुझे कसम है हमारी दोस्ती की कि तू अलका से कुछ नहीं कहेगा। गलती मेरी ही है जो मैंने अपने मन से ही सब कुछ मान लिया। उसने खुद कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, तो अब मैं ही उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। वैसे भी कल 15 अगस्त है, हमें कल अपना मिशन पूरा करना है, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, सुनील ने कहा। तो ठीक है ना सुनील, बंटी ने उसकी लाल आंखें देख उससे पूछा। तुम मेरी फिक्र मत कर, याद है ना कल हमें किसी भी कीमत पर अपने देश की सुरक्षा करनी है। उन आतंकवादियों ने जरूर कुछ बड़ा प्लान किया है। कल वो पूरी कोशिश करेंगे पब्लिक को नुकसान पहुंचाने का, क्योंकि कल हर जगह बहुत भीड़ होगी, सुनील ने कहा। तो टेंशन मत ले, हम उन्हें उनके इरादे में कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, बंटी ने कहा। मैं चलता हूँ अब, तू भी आराम कर, सुनील ने कहा। तो बंटी घर चला गया। बंटी को घर वापस देख सागर जी को लगा कि अलका सुनील के साथ है और उन दोनों के बीच सब ठीक है। दोनों को अकेला छोड़ना उन्होंने सही समझा और वो भी अंदर आराम करने चले गए। 15 अगस्त का दिन, जगह लाल किला दिल्ली। आज लाल किले पर बहुत भीड़ थी क्योंकि आज वहां ध्वजारोपण होने वाला था। वहां पर सुरक्षा भी बहुत कड़ी थी। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर और आर्मी ऑफिसर सुरक्षा के लिए तैनात थे। सुनील, बंटी और राजू भी आज अपनी आर्मी की ड्रेस में थे। वो पूरी तरह से चौकन्ने थे। एक भी चूक लाखों लोगों की जान ले सकती थी। सोनिया, सरोज जी और सागर जी भी वहां आए हुए थे। वो लोग सुबह सुबह ही आ गए थे, इसलिए किसी का भी ध्यान अलका पर गया ही नहीं। सबको लग रहा था कि वो ऑफिस में है। उन लोगों ने अभी तक सुनील, बंटी और राजू को नहीं देखा था। वहां पर लाखों लोगों की भीड़ थी। कुछ ही समय में ध्वजारोपण होने वाला था। तभी भीड़ में से किसी ने ऊपर की तरफ बंदूक लगातार 2-3 बार बंदूक चलाया, जिससे वहां पर भगदड़ मच गई। ये सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। पुलिस वाले और आर्मी वाले लोगों को समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जनता किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। सब इधर उधर भागे जा रहे थे। इस चक्कर में कितने लोग नीचे गिर गए थे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दूसरे की मदद करने के बजाय लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे। तभी वहां पर फिर से किसी ने शूट किया और जोर से चिल्लाया, चुप, कोई हिलना मत अपनी जगह से, वरना एक एक करके मार डालूंगा। उस शख्स के इतना कहते ही वहां सन्नाटा पसर गया। जो जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। उस शख्स ने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था, इसलिए कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उस शख्स ने वहां खड़े पुलिस ऑफिसर और आर्मी ऑफिसर वालों की तरफ देखते हुए कहा, बहुत कोशिश की ना तुम लोगों ने अपने देश को बचाने की, लेकिन अफसोस बचा नहीं पाओगे। तुम सब मरोगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा, सब मरोगे।
उसके मुंह से ये सब सुनकर वहां खड़े पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में उस शख्स की तरफ बढ़ने लगा। वो शख्स पहले से चौकन्ना था। खबरदार मेरे पास आने की सोचना भी मत, क्योंकि अगर मैं मरा ना तो तुम सबको भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही उस शख्स ने अपनी बगल में खड़ी गाड़ी में से एक लड़की को निकाला और आगे किया जहाँ सब लोग खड़े थे और उस लड़की को उसकी तरफ धक्का दे दिया। उस लड़की को देखकर सबकी चीख निकल गई। सुनील तो उस लड़की को देख मानो वहीं जड़ हो गया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अलका ही थी। अलका के पूरे शरीर पर चोट लगी थी। उसके माथे पर से खून रिस रहा था। अलका के हाथ पैर से खून निकल रहा था और उसके पेट पर बम भी बंधा हुआ था। अलका को देख सोनिया, सरोज जी और सागर जी भी शॉक्ड रह गए। अलका, सुनील चीखते हुए आगे बढ़ा, लेकिन राजू ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। सुनील क्या कर रहा है, देख नहीं रहा है? उस आदमी ने अलका के पेट में बम बांधा हुआ है, राजू ने कहा। पर राजू, अलका, मेरी अलका। सुनील अलका को ऐसे देखकर एकदम शॉक्ड हो गया था। उसकी हालत एकदम पागलों जैसी हो गई थी। ये देख राजू जोर से चीखा, सुनील होश से काम ले, भूल मत, यहाँ हम न किसी के बेटे हैं न किसी के प्रेमी, सिर्फ एक सैनिक है। हमारे लिए यहाँ खड़े हर शख्स की जान कीमती है। अपना फर्ज मत भूल सुनील। हमें सिर्फ अलका की नहीं बल्कि यहाँ खड़े लाखों लोगों की जान बचानी है। राजू की बात सुन सुनील शांत हो गया। कौन हो तुम? छोड़ दो अलका को। सुनील गुस्से से उस शख्स की तरफ देखते हुए बोला, लो छोड़ तो दिया, बचा सकता है तो बचा ले अपने प्यार को। वैसे उस शख्स ने अलका के पेट पर जो बम लगा हुआ था उसे देखते हुए कहा, बस 10 मिनट और उसके बाद तुम सबके छितड़े उड़ जाएंगे। इतना कहते ही वो शख्स धीरे धीरे अपने कदम पीछे करने लगा भागने के लिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा था बम ब्लास्ट होने में। उस शख्स धीरे धीरे अपने कदम पीछे कर रहा था। तभी सुनील ने सामने खड़े ऑफिसर को कुछ इशारा किया और उन लोगों की तरफ बढ़ने लगे। उस शख्स का ध्यान भागने में था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि वो ऑफिसर उसी की तरफ बढ़ रहे थे। वो शख्स भागने ही वाला था कि उन ऑफिसर्स ने उसे दबोच लिया। वो शख्स छूटने के लिए छटपटाने लगा। तभी सुनील ने आगे बढ़कर उस शख्स के चेहरे पर से कपड़ा हटा दिया। उस शख्स को देख सुनील की आंखें फटी की फटी रह गई। अलका, राजू, बंटी भी उस शख्स को देख हैरान रह गए। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।